बताओ। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। वो ईद का चांद दिख गया। ये मंजूरी के तो ईद का चांद दिख चुका है। मैंने मेहंदी भी लगवा ली है, दोनों हाथ पे लग गई है। बहुत प्यारी सी, इससे अच्छी मेरी लगी है। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरे तरफ से भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वैसे तो आज 30 का ही चांद हुआ है, क्योंकि सबको पता था कि आज चांद रात है, लेकिन फिर भी चांद निकले और थोड़ी सी सफाई ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो वही चांद देखा और थोड़ी बहुत सफाई की हमने, और उसके बाद अब रात में बैठ गए हम सिवैयाँ बनाने के लिए। क्योंकि अगर रात में सेवैयाँ बना लो ना तो सुबह बहुत आसानी रहती है और बहुत फ्री फील होता है अपने आप को कि हाँ ज़्यादा कोई काम नहीं है, क्योंकि सेवैयाँ ही सबसे बड़ी हेडेक होती है। तो इसलिए हम ज़्यादातर रात में ही बना लेते हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ बनाइए और देखिए कैसे बनाते हैं हम टिवामी सेवैयाँ। तो सबसे पहले हमने तो अपनी सेवैयों को अच्छे से घी डाल करके एक इलायची डालकर भून लिया है। मतलब जितनी शिफ्ट में हमने भूना है, हर बार में इलायची डाला है। 4 शिफ्ट में भूना था तो 4 इलायची और घी पड़ा है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा-सा घी डाल कर के मेवा फ्राई कर लिया है, और उसके बाद हम खोया भून रहे हैं। खोया भूनने से ना सेवैयाँ ख़राब नहीं होती हैं। आप फ्रिज के अंदर रखें या बाहर रखें, हम तो ज़्यादातर बाहर ही रखते हैं, क्योंकि हमें फ्रिज की रखी हुई सेवैयाँ अच्छी नहीं लगती हैं और कभी भी मेरी सेवैयाँ ख़राब नहीं होती हैं। फिर खोया भूनने के बाद उसी कढ़ाई में हमने जो बालाई इकट्ठी की थी वो डाल दी है, क्योंकि हम खोया डालते हैं और प्लस जो घी जलाकर खोया निकालते हैं वो भी डाल देते हैं, उससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मुनव्वरा जो है उसको भून रही है बैठी हुई, हमने साइड कर दिया था, और इधर हमने शीरा बना लिया है। हम 2 किलो सेवैयाँ बना रहे हैं तो 4 किलो की शक्कर का शीरा बना रहे हैं। और करना कुछ नहीं है शीरे में, बस दूध डालिए थोड़ा-सा और ऐसे देख लियो टपक रहा है, फिर ऐसे ऊपर लौट जाता है, बस वो शीरा हो गया है, क्योंकि इसका बहुत सख्त नहीं होता है, ना बहुत पतला होता है। अगर आप बहुत पतला रखेंगी तो भी आपकी सेवैयाँ बिल्कुल गल जाएँगी, अच्छी नहीं लगेंगी, और अगर बहुत सख्त हो जाएँगी तो फिर वो कुरकुरी सी रहेंगी, तब भी नहीं अच्छी लगेंगी। तो बस आप ये शीरा मेरा देखिए, जैसे हमने टपकाया है ऐसे ही देख लीजिए और फिर फ़ौरन डाल दिए सेवैयाँ। अगर बाय चांस आपकी सेवैयाँ थोड़ी-सी टाइट हो जाती हैं तो थोड़ा-सा दूध का छींटा देकर ढक दीजिए, तो आपकी सही आ जाएँगी सेवैयाँ। और ये देखिए, ये जो खोया मेरा निकला है, बस थोड़ा-सा 2-3 चम्मच हम घी निकालेंगे, बाकी घी और खोया सब इसमें सेवैयों में डाल देंगे। इससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही ज़ायकेदार सेवैयाँ लगती हैं। और बस हमारी सेवैयाँ बन गई, थोड़ा-सा केवड़ा डाल लेंगे और थोड़ा-सा मीठा इत्र डालकर ढक देंगे। तकरीबन 2 घंटे के बाद खोल कर देखेंगे, हमारी सेवैयाँ बनकर तैयार हैं। क्योंकि अगर हम फ़ौरन देखेंगे तो फिर वो बनी हुई नहीं लगेंगी। तो जब तक हमारी सेवैयाँ ढकी हुई रखी हैं, तब तक हम इधर अपने पर्दे डाल लेंगे, जो दिन में हमने धोकर फैलाए थे हाथ से। क्योंकि पर्दे हमने मशीन में नहीं धोए थे, ख़राब हो जाते हैं। वो डाल देंगे और हमारा कमरा रेडी हो जाएगा, क्योंकि सफाई सारी हमने कर ली है। चादरें सुबह में डाल देंगे नई जो बिछानी है हमको, जो हमने इससे पहले शॉपिंग व्लॉग में आपको दिखाया था कि रात में बिछाएँगे हम, ओह सॉरी, ईद में बिछाएँगे हम। तो अब ये हो गई है सुबह, यानी ईद का दिन है आज। तो अब हम बाहर की धुलाई कर रहे हैं, जो पोर्च है वहाँ पर बहुत गंदगी आ जाती है, धूल बहुत आती है बाहर से। तो सुबह-सुबह सबसे पहले फजर के बाद हमने धुलाई कर दी, ताकि लोग आना-जाना कम रहता है तो निशान ना पड़े, वरना अगर जब आने-जाने लगते हैं सब तो बहुत निशान पड़ते हैं, गीला रहता है। कितना भी सूखे कपड़े से पोंछो लेकिन वो बात नहीं आती है। तो सुबह धुलाई करके हमने वाइपर कर दिया और पोंछ दिया, और अब उसके बाद हम आ गए फुल्कियाँ बनाने के लिए। जब ठंडक में ईद पड़ती थी तब तो हम रात में ही फुल्कियाँ भी बना लेते थे, लेकिन अब चूँकि आजकल गर्मी रहती है तो दही खट्टा बहुत जल्दी हो जाता है और फिर वो बात नहीं रहती, ताज़गी नहीं रहती है, इसलिए हम सुबह ही सुबह जो है फुल्कियाँ भी बनाते हैं। फुल्कियाँ और छोले बना ही रहते कि मेरे अब्बू आ गए थे। तो यहाँ पे मेरा सारा सामान बनकर रेडी था, हमने अब्बू के लिए दस्तरख़्वान लगा दिया, अब्बू ने सेवैयाँ खाई। और जे फिर उसके बाद अब्बू तो चले गए, लेकिन मेरी भतीजी रुक गई। ये देखिए मेरी क्यूटी पाई आरज़ू, ये नुएरा के साथ जाएंगी ईद घूमने के लिए, क्योंकि ये सब एक साथ की है ना, तो सब साथ में मिलके घूमती हैं। तो यहाँ हम नुएरा को तैयार कर रहे हैं। अभी मेरा थोड़ा काम बचता है, लेकिन हमने सोचा पहले इनको तैयार कर दें ताकि ये लोग निकल जाएँ, फिर हम इत्मीनान से काम करें। तो नुएरा तैयार हो गई और मुज़ना भी तैयार हो गई, सब लोग चले गए घूमने के लिए। अब बच्चे अकेले हम घर पे, तो हम दूसरे वाले कमरे में बेडशीट बिछा रहे हैं। और आज खाने में हम बनाएंगे एक अरबियन डिश चिकन मंदी, जिसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया है 3 चम्मच भर करके बड़े खड़ा धनिया, 1 चम्मच भर करके ज़ीरा और आधा चम्मच काली मिर्च, और दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, और 10-12 लौंग है, एक जावित्री का पूरा फूल है, और 6-7 हरे लाल मिर्च हैं, और 3 एक बड़ा और 2 छोटे तेज़पत्ते हैं, और फिर 10-12 ही छोटी इलायची है। इसको हल्का सा भून लेंगे और इसके बाद इसको बारीक पीस लेंगे। वैसे तो इसमें लाल मिर्च नहीं पड़ती, क्योंकि ये अरब की डिश है तो वो तो काली मिर्च खाते हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा इंडियन तर्ज पे बनाया है, इसलिए हरी मिर्च और लाल मिर्च भी डाली है, क्योंकि हम लोगों का कोई खाना अच्छा हो ही नहीं सकता जब तक लाल मिर्च ना पड़े।
तो यहाँ पे फिर से हमने तेल में एक बार जो है तेज़पत्ता और दालचीनी की लकड़ी डालकर बघार दिया है प्याज से, और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर डाल दिया है, और आधा मंदी मसाला डाल दिया है हमने इसमें, और एक लेमू डाल दिया सूखा। वैसे तो इसमें मार्केट में मिलने वाला सूखा लेमू पड़ता है जो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ठहरे हम इंडियन तो जुगाड़ से काम चलाते हैं। मेरे पास था नहीं, तो जो घर पे सूखा हुआ लेमू रखा था रमज़ान का बचा, हमने वही डाल दिया कि खुशबू और जायका तो आ जाएगा, निकाल के फेंकना ही तो होता है बाद में। और जब पानी बॉयल होने लगा तो हमने जो कट लगा के चिकन रखे थे वो इसमें डाल दिया, और इसको इतनी देर पका लेंगे कि 80% पक जाए। जब तक हमारा चिकन पक रहा है तब तक हमने सोचा इधर चटनी बना लेते हैं, क्योंकि टाइम कम है, ज़ाय करने से फ़ायदा नहीं कोई। तो जल्दी से हमने हरी मिर्च और लहसुन और नमक लेकर के पीस लिया, और बाद में इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल, थोड़ा नहीं मतलब अच्छी खासी मिकदार में डाल दिया, लेकिन बाद में इसलिए डाला है ताकि थोड़ा सा दरदरा रहे। बहुत बारीक टमाटर की चटनी नहीं पिसती है, हल्की दरदरी रहती है, वही इसके साथ खाई जाती है। और अब देखिए इधर हमारा चिकन जो है वो हो गया है, तो हमने चिकन निकाल लिया, लेमू निकाल करके अलग कर दिया। लेमू भूले से भी उसमें ना रहने दें, वरना फिर जहाँ पर उसके चावल होंगे ना वो कड़वे से हो जाएंगे, क्योंकि लेमू का जो छिलका होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। फिर इसके बाद उसी में हमने चावल डाल दिए जो हमने पहले से भिगो कर रखे थे। ये तकरीबन 1.5 किलो है और 2 किलो चिकन है। आप चाहे तो चिकन की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो जब तक चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं तो जो मंदी मसाला हमने बचाया था उसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर कर डालेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल करके उसका पेस्ट सा बना लेंगे। और जो चिकन निकाल कर हमने रखा था उस पर बहुत अच्छी तरीके से लगा लेंगे, जो कट लगाए थे उसके अंदर तक लगा कर रखेंगे ताकि टेस्ट अंदर तक चला जाए। और फिर एक कढ़ाई में हम तेल डाल करके उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। फिर से जो हमने चावल 80% बॉयल किए थे उसके ऊपर अच्छी तरीके से बिछा देंगे। चिकन को चावल पर लगाने के बाद हम उस पर एक कटोरी रखेंगे, और जो हमने पहले से कोयला एक तरफ गर्म कर लिया था, मतलब अच्छे से खूब लाल कर लिया था, उसको कटोरी में रखेंगे, और थोड़ा सा घी मक्खन या तेल जो भी आपके पास हो वो डाल करके बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ढक दीजिए ताकि धुआं बाहर ना निकले, स्मोक जो है वो अंदर ही रह जाए, क्योंकि उसी की वजह से जायका इसमें बढ़ता है। उसकी जो खुशबू होती है स्मोक की वो बहुत अच्छी लगती है। और हम ये सब कर ही रहते हैं कि हमारी बहनें आ गई थी, सलाम भी किया था, आप लोगों ने सुना होगा। तो खैर उनके पास तो हम जा नहीं पाए थे क्योंकि छोड़ते तो ये ख़राब हो जाती। फिर हमने जल्दी से उनके लिए भी दस्तरखान लगाया, और ये देखिए हमारे बहनोई लोग नाश्ता कर रहे हैं, यानी सिवैयाँ खा रहे हैं ईद की। तो अब हमें मंदी भी लगानी है, तो मंदी के इसके लिए सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा प्याज जो है जितना हमने कट किया था, 3 बड़ी आंडी थी, बहुत बड़ी बड़ी सी, अगर छोटी यानी मीडियम हो तो कम से कम 4-5 हो, 1.5 किलो के हिसाब से। तो हमने आधा उसमें डाला था जब हमने बघारा था, और आधा बचा लिया था इसको हमने फ्राई करने के लिए। तो उधर फ्राई हो रहा है, दूसरी तरफ हमने चिकन को निकाल लिया है और चावल को मिक्स करके तसले में निकाला है, क्योंकि ये ऐसे ही पेश किया जाता है, अहले अरब एक में खाते हैं ऐसे बड़े बड़े तबाक में। तो हमारे पास तो वो बर्तन नहीं थे, तो हमने अपना तसला यूज़ कर लिया कि एक दिन की बात है। तो तसले में हमने पहले चावल डाले, फिर चिकन रखा, फिर जो हमने फ्राई की हुई प्याज थी वो डाल दिया है, और फिर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जिसमें काजू बादाम और किशमिश है। किशमिश ज़रूर डालिएगा, उससे जायका बहुत अच्छा आता है। और हमारी चिकन मंदी बनकर तैयार है। ये रही उसकी चटनी, और ये सबको बहुत पसंद आई, बहुत तारीफ कर रहे थे, तो हमने सोचा आपको भी सुना दें थोड़ी सी अपनी तारीफ। बहुत टेस्टी है, बहुत जायकेदार है और बहुत फरावानी से है माशाल्लाह। उस्मान बहुत बेहतरीन जायका। सरफराज तुमको कैसी लगी? हमें बहुत बढ़िया माशाल्लाह, और तो अलग ही तरीके का बहुत शानदार। खा ले पहले फिर बताते बहुत टेस्टी है, और आप बताओ। हाँ मजा आ गया। तो हमारे घर पे सबको चिकन मंदी बहुत पसंद आई, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।